हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल सीटेट अड्डा। आज सीडीपी का एक नया टॉपिक वंशानुक्रम और वातावरण यानी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट है, जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। अगर हम बात करें सीटेट के सिलेबस का तो ये 3rd चैप्टर है सीडीपी का। और पहले हम लोग पढ़ेंगे हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम, यानी बालक पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। हेरिडिटी का मतलब कि आनुवंशिकता, जो आपके ऐसे कैरेक्टर जो आपको अपने जीन से मिलता हो, यानी अपने माँ बाप से मिलता हो, अपने पेरेंट्स से मिलता हो, या अपने ग्रैंडफादर यानी दादाजी से मिलता हो। इसी को आगे पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे और उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें पहला पॉइंट है शारीरिक लक्षण का प्रभाव, यानी बालक के शारीरिक लक्षण उसके माता पिता द्वारा प्रभावित होता है। यदि माता पिता की लंबाई कम हो या अधिक हो तो उसके बच्चे का भी लंबाई कम या अधिक होता है। यानी शारीरिक लक्षण जैसे बच्चे की लंबाई कैसा है, या बच्चे का चेहरा कैसा है, उसके बाल कैसा है, या ये शारीरिक लक्षण उसके माता पिता के आधार पर होता है। यानी बच्चा किस तरह का दिखता है ये उसके पेरेंट्स पर ही निर्भर करता है। दूसरा है बुद्धि पर प्रभाव, यानी मंद बुद्धि माता पिता के संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता के संतान तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। यानी बुद्धि का प्रभाव का मतलब ये है कि अगर माता पिता का दिमाग बहुत ज़्यादा है और सोचने और समझने की क्षमता ज़्यादा है तो उनके बच्चे पर भी यह प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव लगभग 80 से 90% बच्चे में होता है। अगर वो जल्दी से किसी बात को समझ जाते हैं और उसी तरह जिन माता पिता के दिमाग के सोचने और समझने की क्षमता कमजोर होता है तो उनके आने वाले पीढ़ी पर या उनके बच्चे पर यह प्रभाव देखने को मिलता है। तीसरा है चरित्रहीन पर प्रभाव, यानी चरित्र पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। यह देखा गया है कि चरित्रहीन माता पिता के संतान चरित्रहीन होते हैं। यानी चरित्र पर प्रभाव, उसके कैरेक्टर पर प्रभाव। जो माता पिता चरित्रहीन होते हैं, अपने आसपास हमेशा झगड़ा करते रहते हैं या लड़ाई करते रहते हैं, या उनका व्यवहार ठीक नहीं होता है तो उनके बच्चे पर यह प्रभाव आ जाता है। लेकिन अगर हम उस बच्चे को उनके माता पिता से अलग रखें तो उन बच्चे में यह प्रभाव में कमी आ जाती है। इस तरह के प्रभाव में कमी आ जाती है। अगला है मूल शक्तियों पर प्रभाव, यानी वंशानुक्रम के कारण ही बालकों के कुछ प्रवृत्तियां प्राप्त होती है जो वांछनीय तथा अवांछनीय दोनों हो सकता है। मूल शक्तियों का प्रभाव, यानी जो बच्चे होते हैं उनको कम बोलने की आदत होती है, या हमेशा डरे हुए रहते हैं, या कोई कुछ बोल दे डांट दे तो तुरंत डर जाते हैं। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको शायद ज़्यादा बोलने की आदत होती है। तो इस प्रकार का प्रभाव उनके माता पिता के आधार पर आता है, जिसमें कुछ अच्छे प्रभाव भी आते हैं और कुछ बुरे प्रभाव भी आते हैं। यानी कुछ वांछनीय प्रभाव भी आते हैं और कुछ अवांछनीय प्रभाव भी आते हैं। अगला टॉपिक है बालक पर वातावरण का प्रभाव, यानी इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट ऑन चाइल्ड। इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा कि पर्यावरण वो है जो आपके चारों तरफ से घेरे रखता है, लेकिन वो होता है फिजिकल इन्वायरमेंट। इसी को हम डिस्कस करेंगे और पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। पहला है शारीरिक अंतर पर प्रभाव। बालक के शारीरिक विकास पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। उदाहरणतः जो बालक गर्म प्रदेश के होते हैं और ठंडे प्रदेश में रहना चालू कर देते हैं तो उनके आने वाले पीढ़ियों पर उस जगह का भौगोलिक वातावरण के कारण उनके शरीर में गोरापन आ जाता है। यानी बालक का शरीर का विकास उसके आसपास के वातावरण पर निर्भर करता है। आप लोग देखे होंगे कि जो वेस्ट इंडीज के लोग होते हैं वो ज़्यादा काला होते हैं, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर जो होता है अधिक होता है, और अमेरिका के लोगों का चेहरा गोरा होता है। अगर वेस्ट इंडीज के लोग अमेरिका में रहने लगे तो उनके भी चेहरा में गोरापन आ जाएगा। तीसरा है मानसिक विकास पर प्रभाव। बालक को उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। मतलब वातावरण का जो प्रभाव है बालक के मानसिक विकास पर अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि अगर बालक को अच्छे वातावरण मिल जाए तो उसका दिमाग तेज हो जाता है और उसे बहुत कुछ सीखने में आसानी हो जाती है। तीसरा है व्यक्तित्व पर प्रभाव। व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। उदाहरणतः कोई व्यक्ति या कोई बालक उपयुक्त वातावरण में रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सकता है। यानी व्यक्ति के प्रभाव में वातावरण
तथा आनुवंशिकता दोनों का अहम भूमिका होता है। अगर हम वातावरण का बात करें तो बच्चे के आसपास कैसे लोग रहते हैं और क्या क्या बोलते रहते हैं उस पर निर्भर करता है। उससे उसके दिमाग पर असर पड़ता है, वो उस बात को सीखता है। अगर बच्चे के आसपास अच्छे लोग रहते हैं जहाँ पे शिक्षा संबंधी बात होती है तो उसे पढ़ने का जिज्ञासा होगा और जानने का जिज्ञासा होगा। और अगर लड़ाई झगड़ा या गलत बात के बारे में बातें हो जिससे बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तो उसी तरह के बात को वह कैप्चर करेगा और आगे जाकर बुरा बन जाएगा। अगला, बुद्धि पर प्रभाव, यानी बुद्धि के विकास में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव कहीं अधिक पड़ता है। यदि बालक को एक उचित वातावरण मिल जाए जहां शिक्षा के लिए संपूर्ण सुविधा तथा अच्छे शिक्षक हो तो बालक की बुद्धि का विकास भली भांति होता है। यानी बच्चे का बुद्धि पर वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है उसमें हम कह सकते हैं कि उसे किस तरह का शिक्षक मिले हैं, मतलब उसे जो पढ़ाने वाले टीचर है वो किस तरह का मिले हैं और उसे पढ़ने के लिए किस किस तरह की सुविधाएं मिल रही है। अगर बालक को अच्छी सुविधा तथा अच्छा शिक्षक मिले तो उसका विकास अच्छी तरह से होगा और बालक का बुद्धि का विकास भली भांति होगा। अगला है बालक पर बहुमुखी प्रभाव, यानी वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक आदि सभी अंगों पर प्रभाव डालता है। यानी वातावरण के प्रभाव से बच्चे में सभी तरह का विकास निर्भर करता है। जैसे कि शारीरिक, यानी वो जिस जगह पर रह रहा है वहाँ के पानी, वायु और पॉल्यूशन पर भी निर्भर होता है। और हम मानसिक का बात करें तो उस समाज में कैसे लोग रह रहे हैं जो कि उस वातावरण को कैसा बना के रखते हैं उस पे उस बच्चे का मानसिक विकास निर्भर करता है। और सामाजिक और संवेदनात्मक का बात करें तो बच्चे का मानसिक विकास पर ही उसका सामाजिक और संवेदनात्मक विकास निर्भर करता है। अगर उसका मानसिक विकास अच्छा हो तो उस बच्चे का सामाजिक विकास भी अच्छा होगा और उसे अपने समाज के व्यवहार के बारे में पता चलेगा। अगला है जुड़वा बच्चे पर प्रभाव। जुड़वा बच्चे के शारीरिक लक्षण, मानसिक शक्ति और शैक्षणिक योग्यता में अत्यधिक समानता होती है। यदि जुड़वा बच्चों को अलग अलग वातावरण में रखा जाए तो उसके व्यवहार तथा बुद्धि में अंतर देखा जाता है। यानी जो जुड़वा बच्चा होता है उनका जब जन्म होता है तब उसका मानसिक क्षमता और शारीरिक क्षमता का बनावट एक ही तरह का होता है। उसके मानसिक तथा शारीरिक बनावट में अत्यधिक समानता होती है। लेकिन अगर हम दोनों जुड़वा बच्चे को अलग अलग रख दे और पालन पोषण अलग अलग तरीके से किया जाए तो उसके मानसिक तथा शारीरिक विकास में बहुत अंतर उत्पन्न हो जाता है। यानी जो असमानताएं उत्पन्न होती है वह उसके रहने के वातावरण पर निर्भर करता है। अगला और लास्ट पॉइंट है अनाथ बच्चों पर प्रभाव। यानी समाज कल्याण केंद्रों में अनाथ बच्चों को अच्छी विधि से पालन पोषण होता है, अच्छे वातावरण में रखा जाता है जिसके कारण वो बड़े होकर अच्छे व्यक्ति बनता है। यानी जो अनाथ बच्चा होता है उससे उसके माँ बाप से कोई मतलब नहीं होता है। उसको अगर समाज कल्याण केंद्र में रखा जाए और उसका रख रखाव, पालन पोषण अच्छे तरीका से हो, उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिले, अच्छा वातावरण मिले तो बड़े होकर वो अच्छा व्यक्ति बनता है। ये था बालक पर वंशानुक्रम तथा वातावरण का प्रभाव, कि क्या क्या प्रभाव डालता है बालक के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण। आई होप कि आप लोग को बालक का वंशानुक्रम तथा वातावरण का प्रभाव समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।